हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरसवानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। तो आइए अब चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की जो कि खुलने जा रहा है कल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। ये जैसा कि नाम ही बताता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में ऑपरेट करते हैं। इनके 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं अक्रॉस 13 डिफरेंट सिटीज और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में और इनके प्रमोटर मिस्टर राजेंद्र मुठा हैं। अब अगर इनके कस्टमर्स तक ये कैसे पहुंचते हैं, कैसे डिलीवरी करते हैं, उसकी बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन्स। इनकी वाइड रेंज है डायग्नोस्टिक सर्विसेज की, जिसमें इमेजिंग, रेडियोलॉजी यानी कि एक्सरेज, एमआरआईज शामिल है और रूटीन जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो भी हैं, पैथोलॉजी के। और एक सबसे बड़ी बात है टेली रेडियोलॉजी। इनकी एक टेली रेडियोलॉजी लैब है जिसको कि ये प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स को ये सर्विसेज देते हैं, मेडिकल कॉलेजेस को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को। इनका की फोकस जो है नॉन मेट्रो सिटीज़ पे और लोअर टायर सिटीज़ एंड टाउन्स पे है। तो इसका जो ऑपरेटिंग मॉडल है ये बेसिकली प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेसिस पे काम करते हैं। ये गवर्नमेंट के साथ मिलके डायग्नोस्टिक सेंटर्स इस्टेब्लिश करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और सिमिलर हॉस्पिटल्स में और ऑपरेट करते हैं। फर्दर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए, इनकी जैसे कि हमने चर्चा कर रहे थे, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टेली रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग हब्स इन पुणे। जैसे कि हम जानते हैं टेली रेडियोलॉजी मतलब आपकी रिपोर्ट्स किसी भी सेंटर पे ली जाए, किसी भी सेंटर पर टेस्ट किया जाए, एक्सपर्ट्स को ये ऑनलाइन रिपोर्ट्स भेजते हैं जो कि इनका सेंटर है पूना में, और उसके बेसिस पे आपको जो भी एडवाइस है वो मिलती है। और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ये प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स, राउंड द क्लॉक 365 डेज अ ईयर, दैट इज 24/7। इन्होंने अगर फिजिकल 2020 की बात की जाए तो 5.27 मिलियन पेशेंट्स को सर्व किया जाता था, और अगर अभी तक सिंस इंसेप्शन बात की जाए तो 23 मिलियन पेशेंट्स को ये सर्व कर चुके हैं। इनके पास जो टीम है काफ़ी अच्छी टीम है, 190 रेडियोलॉजिस्ट हैं, 30 पैथोलॉजिस्ट हैं, 8 माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं एंड मोर देन 2800 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग क्लिनिशियंस, टेक्नीशियंस एंड ऑपरेटर्स। अब अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके एसेट्स 529 करोड़ से बढ़कर 630 करोड़ हुए थे, 19% बढ़े थे। फिर ये थोड़ा सा 4% कम हुए मार्च 21 में और 605 करोड़ पे हैं। अब रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका अच्छा ग्रो किया है, 214 से 271, 27%। यहाँ से एक लीप जंप है, 271 से 661, 144% जंप। प्रॉफिट जो कि इनका लॉस में था 1819, 1920 में 58 करोड़, 112 करोड़, ये बढ़ के 185 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने 2021 में वन टाइम परफॉर्मेंस दी है ये कितनी सस्टेन करेगी। सारा जो कंपनी की परफॉर्मेंस है इसी पे डिपेंड करता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पिछले 2 साल में नेगेटिव रहे और इस साल 28% के आसपास इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। अब अगर अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो जैसे 2 साल में नेगेटिव रहे हैं तो एवरेज ईपीएस अभी भी नेगेटिव है, -12.41, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.54%, प्री इशू एनएवी 85 के आसपास और पोस्ट इशू एनएवी 201। लेकिन कंपनी ने अभी भी कोई डिविडेंड नहीं दिया है, तो डेफिनेटली कैश इज अ क्वेश्चन मार्क। अब अगर इनके पीयर्स की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, लेकिन इनकी अपनी पैथ लैब्स हैं। इनके जो डिफरेंट मॉडल है जिस पे ये काम करते हैं कृष्णा से, कृष्णा के जो मॉडल है प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल हैं, लेकिन इनके पीज आपकी स्क्रीन पे 74 के आसपास और 79 के आसपास हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब के, और इसका जो आस्किंग पी है 80.91 है। तो अगर 21 की अर्निंग्स की बात की जाए, अगर अर्निंग्स 1920 की और 1819 की ली जाए तो डेफिनेटली फिगर टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि ये लॉसेस में रहे हैं 2 साल। तो अगर स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इनके ऑपरेटिंग मॉडल जैसे कि हमने देखा है डिफरेंट है दूसरे लैब से। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इमेजिंग, पैथोलॉजी, कंपनीज ऑन एक्सपेंशन स्प्री विथ मोर सेंटर्स ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी विथ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, एक्सटेंसिव मार्केट फुटप्रिंट इन 13 स्टेट्स। अब अगर वीकनेस की बात की जाए तो इनके जितने भी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जैसा कि हमने चर्चा की थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑपरेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं गवर्नमेंट से, कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, तो हमेशा प्राइसिंग एक क्वेश्चन मार्क रहेगी। इनका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है रेवेन्यू
डिपेंड करता है पेमेंट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विद पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, तो कब पैसा आएगा उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है। और हालांकि ये 13 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ जो रेवेन्यू है 3 स्टेट से आता है, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड कर्नाटका। तो ये भी एक इनका नेगेटिव पॉइंट है। अब इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 4 अगस्त को खुल के 6 अगस्त को बंद होगा और 17 अगस्त को लिस्टिंग होगी। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। 933 से 954 इसकी IPO का जो बैंड है वो है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 15 शेयर्स, मैक्सिमम 195 शेयर्स की। और जो इशू साइज है, फ्रेश इशू 400 करोड़ का है, 33% ऑफ द टोटल इशू, और OFS 813 करोड़ का है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 75% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। इन्होंने भी इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर फर्दर इक्विटी 10 रुपीज़ और 165 रुपीज़ के रेंज में इशू की है अक्टूबर 13 और जुलाई 21 के बीच में। तो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स का जो रेंज आती है 17 रुपीज़ से लेकर 157 रुपीज़ तक के आसपास। अब ऑब्जेक्ट्स, इनका भी ऑब्जेक्ट रीपेमेंट और प्रीपेमेंट है ऑफ कंपनीज बोरोइंग्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर कोटा की बात की जाए तो जैसे देखा कि हमने लॉस में है, तो इनका भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा सिर्फ 10% है, बाकी QIBs के लिए 75% और NIAs के लिए 15%। इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी रिजर्व, एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व किया है 20 करोड़ के शेयर्स। उसके बाद ये कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रिटेल इन्वेस्टर का कोटा लगभग 119 करोड़ के आसपास आता है। तो टेक अवेज, comprehensive range of diagnostic services, strong brand equity with quality healthcare, losses in financial year 19 and 20, issue appears aggressively priced, तो इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले सकता है। वन टाइम परफॉर्मेंस कितना सस्टेन करेगी, क्या मार्केट फैंसी होगी, इट्स बेटर टू स्टे अवे। मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है, फिर भी अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं, तो इन्वेस्टर कैन डेफिनेटली टेक ए कैलकुलेटेड डिसीजन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, wishing you a very happy investing. Thank you.